हजारीबाग में जयराम के सभा में बस में भर भर कर आए लोग। जी हां, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते दिख रहे हैं, वैसे वैसे झारखंड के राजनीतिक में गर्मी तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे और समीकरण में जोर आजमाइश में जुड़ गए हैं। इसी कड़ी में जयराम महतो भी कभी पीछे नहीं रहे। जयराम महतो ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। जिस तरह से हजारीबाग जनसभा में लोगों के सामने जयराम गरजे, उसे देखकर ऐसा लगा कि अब वे आर पार के मोड़ में आ गए हैं। हजारीबाग जनसभा में उन्होंने कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम आएंगे, हम तो कहते हैं राम आए, भगत सिंह आए, महात्मा गांधी आए, अब्दुल कलाम आए, सरदार पटेल आए, पर हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमें प्रैक्टिकली नहीं बल्कि लॉजिकली समझना होगा कि राम शरीर के रूप में नहीं आ सकते, बल्कि उनके विचार आ सकते हैं और हम सबों को उनके विचारों को अमल करना होगा। उन्होंने जैन सेना पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग राम के नाम पे वोट मांगेंगे, पर क्या राम की तरह त्याग दे सकते हैं? अगर राम के पास 50,000 करोड़ होती तो बिशनगढ़ के लोगों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते, जो टॉयलेट का पानी पी रहे हैं। जैन सेना के पास तो 62 कंपनियों का सीधा शेयर है, जो 50,000 करोड़ का मालिक है। राम को मानते हैं तो 1,000 करोड़ गरीबों का नाम कर दे, तब जाने। आगे उन्होंने 1932 का जिक्र करते हुए कहा कि राम जी ने हमारे 1932 के खतियान को मजबूत किया है। आप बोलेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि राम जी का विवाद 1528 का है, इसका समाधान 21वीं सदी में हुआ। और समाधान किसने किया? लोकतंत्र ने। जब मुगलों के काल का समस्या का समाधान हो सकता है, तो फिर हम तो अंग्रेजों के काल के समस्या का समाधान मांग रहे हैं, तो फिर इसका समाधान क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने आगे कहा, जब अंग्रेजों का कलेक्टर अंग्रेजों का कमिश्नर चल सकता है, तो फिर अंग्रेजों का 1932 क्यों नहीं चल सकता? हमें जानबूझकर बुड़बक बनाया जा रहा है ताकि यहाँ के खनिज संपदा को लूट सके, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना सके। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सभी को सोच समझकर एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जो हमारे मुद्दों को, हमारी ज़रूरतों को, हमारे तकलीफ़ों को समझे और सदन में उठाने का काम करे और इसका समस्या का समाधान कर सके। तो याद रखिएगा कि लोकसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जो हमारी बातों को, हमारे दर्द को समझ सके।